अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर थी जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसका फर्स्ट टॉपिक जो आपके अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या है। इसकी जो डेफिनेशन वो बनेगी, अ मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेयर और ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मीन होलो स्फेयर, अगर आपका एक सर्कल में मिरर जो है, सर्कल में अगर मिरर लें तो वो आपका पूरा कवर होता है, लेकिन जिस तरह लाइक फुटबॉल, आपके फुटबॉल जो है सर्कल में वो अंदर से सारा खाली होता है। आपको इस तरह का मिरर देके जिस तरह से फुटबॉल की सिर्फ बाहर वाली एक वो लेयर होती है, अंदर से वो सारा खाली होता है, इस तरह का हम होलो स्फेयर इस तरह की चीज़ को कहते हैं। उसका अगर हम कुछ पोर्शन यूज़ करें, यूटिलाइज करें, फॉर एग्जांपल ये इतना पोर्शन, ठीक है, तो ये जो सारा है इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जिसका एक जो है स्फेरिकल मिरर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। इसके टू टाइप्स होती हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो टाइप्स होती हैं इसकी। तो ये जो आपके पास स्फेरिकल मिरर है, यानी आपकी थोड़ा कर्व में ये होता है बेसिकली, इसकी या तो एक आपकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होगी या आउटर साइड। फॉर एग्जांपल इस तरह से हम ले लेते हैं। अगर आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि उनको मिक्स हो जाते हैं कि कनकेव मिरर इसमें कौन सा और कन्वेक्स मिरर कौन सा है, तो इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी हिंट मैं आपको देती हूँ। केव, कनकेव का ये केव वर्ड यूज रखें। केव बेसिकली गार को बोलते हैं, और गार जो होती है वो इस तरह की शेप में होती है, यूँ बनी हुई कि आप यहाँ से इस तरह से जाते हैं, उसकी ये साइड जो है रिफ्लेक्टिंग होती है और यहाँ पे जो दूसरी साइड है वो कोट की होती है, वो आपकी रिफ्लेक्टिंग नहीं होती। तो जिसकी अंदर वाली साइड, इनर साइड जिसकी रिफ्लेक्टिंग होगी, उसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर। केव से बस ये छोटा सा मैं हिंट दे रही हूँ आपको। केव का वर्ड जब आप याद करेंगे, इट्स मीन कि वो केव जो होती है वो प्रेस हुई, अंदर को दबी हुई होती है, तो जिसकी इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगी, उसको हम बोलेंगे कनकेव। इनर साइड रिफ्लेक्टिंग, ये आपका होगा कनकेव मिरर। यहाँ से लाइट जाकर उसी साइड में जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में वो हो सकती है, जिसके इनर साइड में, उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर होता है जिसकी बाहर वाली आउटर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगी। आउटर साइड जो है जिसकी रिफ्लेक्टिंग होगी, उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसकी जो अंदर वाली साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग नहीं होती, बल्कि बाहर वाली साइड, और साइड को रिफ्लेक्ट करने के लिए अब अपनी किसी भी आप स्फेरिकल मिरर को जब रिफ्लेक्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, हम उस पर सिल्वर कलर जो होता है उसकी कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट जो है आपका रिफ्लेक्टर कलर होता है। उससे आपका टोटली जितनी भी लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। इसलिए हम हमेशा सिल्वर कलर जो है वो यूज़ करते हैं किसी भी मिरर को रिफ्लेक्टिंग करने के लिए। कोई भी स्फेरिकल पोर्शन जो है आपका, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम जो पोर्शन जिसको आप सिल्वर से कोट करेंगे वो उसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन हो जाएगा, और दूसरा जो है वो आपका रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, यूं आपकी यूं टर्न हो जाती है उसी साइड में। ये आपकी कन्वेक्स मिरर है जिसकी आउटर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। इसके कुछ इसमें आपको मेन पॉइंट्स थे, मैं आपको वो बता देती हूँ, बस ये याद रखें। कनकेव में आपकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और कन्वेक्स में आपकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। कुछ पॉइंट्स थे इसके कि जो आपकी कनकेव मिरर होते हैं वो इमेज किस तरह का बनाता है। इमेज बेसिकली जिसका जो, अगर तो आपका कनकेव मिरर का जो इमेज होता है वो रियल होता है और कन्वेक्स का वर्चुअल होता है, ठीक है। और इसका इन्वर्टेड होता है और इसका इरेक्ट होता है, ठीक है।
अब ये वर्चुअल और रियल क्या है इसका मैं मतलब बता दूं। कनकेव मिरर का जो इमेज होता है वो रियल होता है, मीन कि जो पोर्शन आपका रिफ्लेक्टिंग है उसी के सामने, मैं आपको इस तरह बताती हूँ, आपकी जो यानी इसी के सामने आपकी जो इमेज है वो रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने ही बनता है, उस तरह की इमेज को हम बोलते हैं वो रियल है। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है इसमें वर्चुअल बनता है, इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने नहीं बनता बल्कि बैक साइड पे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो इमेज बनता है। रिफ्लेक्टिंग साइड की अपोजिट डायरेक्शन में जो इमेज बनेगा यहाँ पर उसको हम बोलेंगे वर्चुअल होता है। और इन्वर्टेड मीन कि आपका जो इमेज है बनता तो सामने है लेकिन वो असल के उलट होता है। आप लोग अक्सर जिस तरह यहाँ पे अगर आप मिरर के सामने कोई चीज़ पी लिखे को वर्ड लिखे देखेंगे तो आपको उल्टा नज़र आएगा, आपको पी यू नज़र आएगा, ठीक है, या यू नज़र आएगा पी बना हुआ। ये इस तरह की जो इमेज होता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। एंड इरेक्ट मीन कि जिस तरह का आपका इमेज है उसकी बैक साइड पे अगर पी आपने रखा है तो यहाँ पर भी वो आपको सेम ही नज़र आएगा। इसकी एग्जांपल एक छोटी सी होती है, चलो वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूंगी। यहाँ पे आप लोग स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन, कनकेव, कन्वेक्स, ये उसकी टाइप्स है, इनकी डेफिनेशन याद करेंगे, इनके इमेज किस तरह से बनते हैं, छोटी छोटी जो हिंट्स दी हैं इनको याद रखा करें क्योंकि ये कनकेव और कन्वेक्स मोस्टली स्टूडेंट्स को मिक्स हो जाते हैं, उनको याद नहीं रहता कि कनकेव कौन सा था कन्वेक्स कौन सा था। बस छोटी सी हिंट इस तरह की वेन में रखा करें। कनकेव का केव वर्ड याद रखें, गार जिस तरह होती है वो हम यहाँ से उस तरह से प्रेस हुई होती है, जिसकी इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगी वो कनकेव होगा और जिसकी आउटर साइड रिफ्लेक्ट होगी वो कन्वेक्स होगा। ये आप लोग अच्छी तरह से पूरा टॉपिक को लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे।